अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पराठे। आज बच्चों का दिल था पराठा खाने को और मेरा भी दिल था आज पराठा खाऊं। तो ये चिकन का सालन है, रात को बनाया था, तो उसके साथ ही आज पराठे खा रहे हैं। बच्चों का दिल था एग के साथ पराठा खाने को, तो उनके लिए एग बना दिया है। तो जी, अब चाय भी रेडी है, तो अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है लेडीज़ को कितने घर के काम करने होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद बाकी काम। तो करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो जी, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, बच्चे अब साइकिलें चला रहे हैं, क्योंकि पहले धूप थी और अचानक से अब मौसम बहुत खुशगवार सा हो गया है, जैसे बारिश होने वाली है। तो ये इनका फ्रेंड है बच्चों का। अभी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि पार्क चले, मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर बच्चों को इतने से इजाज़त दे दी कि आप यहीं पे साइकिलें वगैरह चला लें। तो ये अपने फ्रेंड के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी खुश भी हो गए हैं यहीं पे खेल के बच्चे। ये छोटी छोटी सी बच्चों की खुशियाँ हैं। तो जी, ये बारिश हो गई है स्टार्ट, जिसका हमें डर था। थोड़ी देर बाद जैसे ही बच्चे अंदर आए हैं, तो ये देखे बारिश अब स्टार्ट हो गई है। और ये जावियन आपको दिखाएगा कि भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो जी, ये अब जा रही हूँ ग्रोसरी करने। थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म थी घर की, तो वो लानी थी। बारिश तो स्टार्ट हो गई, लेकिन चीज़ें तो लानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वेदर ऐसा ही रहता है, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि आज बारिश है कल जाऊँगी। तो जी, अब हम पहुँच चुके हैं आइसलैंड से। आज शॉपिंग करनी थी। तो जी, ये मैं आपको इनसाइड भी व्यू करवा देती हूँ। ये सारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह मिक्स रखे हुए हैं। तो जी, ये सामने इन्होंने मीट वगैरह रखा हुआ है, चिकन वगैरह। तो ये हलाल नहीं होता। इंग्लिश पीपल्स ले लेते हैं इजीली यहाँ से, लेकिन हम लोग एशियन शॉप से लेते हैं जो हलाल होता है। तो जी, इधर योगर्ट है और सामने मिल्क है, और ये सारी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइज़ वगैरह। तो जी, घर पहुँच चुके हैं हम। और अब मैं बना रही हूँ काले चने भुने हुए। रात को इन्हें मैंने भिगो दिया था। और ग्रोसरी करने से पहले, जब जाने से पहले, मैंने प्रेशर कुकर में इनको अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज नमक मिर्च वगैरह डालकर अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था, तो फिर इसको मैं बंद करके चूल्हा चली गई थी। तो अभी वापस आकर जस्ट मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, क्योंकि मसाले वगैरह सब कुछ मैं डाल के गई थी। और वो अच्छी तरह से प्याज टमाटर देखें बिल्कुल नज़र नहीं आता, अच्छी तरह से मैश हो जाता है सब कुछ। तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं इस तरह से। और बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड को ये चने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह भुने हुए चने वो बहुत शौक से खाते हैं। तो जी, अब इस प्लेट में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ लेमन। थोड़े से खट्टे से हो जाएं तो बहुत मज़े के होते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, उनके लिए मैंने सेपरेट निकाल के रख दिए हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये कलरफुल सी हो जाती हैं और बहुत मज़े के फ्लेवर आता है इस धनिए का भी। और अब इसके ऊपर ऐड करते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। और ये जी तैयार हैं खाने के लिए। तो जी, अब बच्चों का हो गया है कारी साहब का टाइम, बच्चे पढ़ रहे हैं। कारी साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि मेरे आने से पहले एक भाई पढ़ेगा तो दूसरा सुनाएगा। तो अब ये एक दूसरे की मिस्टेक्स पकड़ेंगे यहाँ पे। माशाल्लाह से एक बार इन्होंने कुरान मजीद पढ़ लिया हुआ है। अब ये दूसरी बार है इनका 30 पारे से स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी मेरे बेटों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको नेक और अच्छे इंसान बनाए। तो इंशाल्लाह जब ये दूसरी बार भी पढ़ लेंगे, तो फिर मैं इनको तर्जमे के साथ पढ़ाऊँगी, क्योंकि तर्जमे के साथ ज़रूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उससे समझ आती है। हम लोग पढ़ तो जाते हैं कुरान मजीद, लेकिन बिल्कुल पता नहीं होता कि इसका क्या मकसद है, मीनिंग का। मैंने भी कुरान मजीद तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ तर्जमे के साथ, समझ रही हूँ। तो काफ़ी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम आम रूटीन में कर जाते हैं, छोटी छोटी सी, जो हमें नहीं पता चलता। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों को एक बार कुरान मजीद तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बातें हम बच्चों को नहीं समझा सकते, तो जब बच्चे वो खुद से पढ़ेंगे, उन्हें पता चलेगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता बुरा। इंशाल्लाह वो ज़रूर अच्छे इंसान बनेंगे। तो जी, ये अब पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं। तो ये मिस्टर रोहान अब अपने टैडी के साथ प्ले कर रहा है। तो जी, आज टाइगर को जावियन बुरहान ने रोहान के कपड़े पहना दिए हैं। ये शर्ट भी रोहान की है और शॉर्ट भी।
तो उनको लग रहा था कि मम्मा आज बारिश है तो इसको बहुत सर्दी लग रही है, तो इस वजह से हम इसको कपड़े पहनाना चाहते हैं। तो मैंने भी कहा क्यों नहीं। तो सुबह से ये आज इनका टेडी भी इनके साथ बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ है। ये देखिए, ये मिकी माउस है जो मारने के काम बहुत आता है बच्चों को, एक दूसरे को। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और अब मैं चलती हूँ किचन में और डिनर का इंतज़ाम करती हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त, लैम या बीफ का कोई भी आप ले सकते हैं। और जैसे कि ईद आ रही है तो ये रेसिपी मैंने कहा ज़रूर शेयर की जाए आपके साथ। तो जी प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है और 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इनके छिलके मैंने पहले ही उतार लिए हैं और फिर कट किया है इनको। तो जी अब इसमें ऐड करती हूँ मसाला जात, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो इससे बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची का एक फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बार इस तरह से चम्मच चला दें सारी चीज़ें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और इसको 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे, जब पहली सीटी बजेगी उसके बाद। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ बारिश का नज़ारा थोड़ा सा, और क्योंकि बहुत ही तेज़ यकदम बारिश स्टार्ट हो गई है अब फिर दोबारा से। तो यहाँ से इतना नज़र नहीं आया, ये बाहर से मैं आपको व्यू करवाती हूँ। ये देखें बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, मे बी आप लोग भी देख सकें। जब पाकिस्तान में होते थे तो बहुत मज़ा आता था, जिस दिन बारिश होती थी एक स्पेशल डे होता था पकोड़े वगैरह बनाने और फुल इंजॉय करना। लेकिन यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता बारिश का, क्योंकि यहाँ पे तो अक्सर ऐसा ही वेदर रहता है बारिशों वाला, तो इस वजह से। तो जी प्रेशर कुकर से मैंने गोश्त निकाल लिया है और पतीली में डाला है, ये देखें, और पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। लहसुन, प्याज और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। टमाटर के छिलके उतारने का यही फ़ायदा है कि उसमें बाद में छिलके नज़र नहीं आते, तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाता है। तो अब इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस गोश्त का मकसद ही यही है, भुना हुआ गोश्त है तो इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही मज़े का लजीज बनता है। इसको सिर्फ अब हम भूनते ही रहेंगे, इसको कवर करके पकाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुका होता है काफ़ी हद तक। तो ये बस अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद और अब इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो आप 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना होता है तो इस वजह से मैं चिली थोड़ी कम ही रखती हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना चाहें ऐड करें। तो अब इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं गोश्त में, और इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट मसलसल इसको भूनते जाएंगे इस तरह से, ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जी ये भुना हुआ गोश्त है तो इसकी भुनाई भी अच्छी होनी चाहिए। अगर भुनाई अच्छी ना होगी तो मज़ा नहीं आएगा। भुनाई का ही ज़्यादा काम है इस पर, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक हो चुका होता है, लेकिन जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतना अच्छा ही इसका मज़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अच्छी तरह से गोश्त भी भुन चुका है। और अब इसमें हम ऐड करते हैं गरम मसाला 1 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दे बारीक काट के, लेकिन मैं नहीं ऐड करूँगी बच्चों की वजह से। और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से। ये देखिए कितनी खूबसूरती आ रही है और गोश्त भी काफ़ी अच्छा और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो अब 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करें अच्छी तरह से, ताकि गरम मसाला और धनिया भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गोश्त में। तो ये देखें बिल्कुल खाना रेडी है। सालन तो अब बन चुका है, तो अब मैं जल्दी से फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ साथ। तो जी ये रोटियाँ भी अब बन चुकी हैं, ये लास्ट रोटी है। तो इसको बनाने के बाद अब खाते हैं खाना। तो जी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी और फिर बताइएगा किस तरह से बनी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।